फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर का मोस्ट पॉपुलर टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेकर आई हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सबसे पहले तो मैं द्रौपदी मुर्मू जी के जज्बे को सलाम करती हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे इनसे बड़ा मोटिवेटर हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतने सारे स्ट्रगल किए हैं, इतने सारे मतलब दुख झेले हैं। इनके हस्बैंड की डेथ इनके सामने हुई, इनके 2 बच्चों की डेथ इनके सामने हुई, इनकी माँ की डेथ इनके सामने हुई। फिर भी सारी मुसीबतों को झेलते हुए आज के टाइम में हमारे ये मतलब हमारे भारत की प्रथम नागरिक हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। तो सबसे पहले मैं इनको नमन करती हूँ। उसके बाद हम वीडियो में कंप्लीट द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में, ये सारी चीज़ें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखिए, मैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगी। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा आपका कि इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन बनेगा इनका जन्म कब हुआ। तो आप क्या बताएंगे? इनका जन्म 20 जून 1958 को, 20 जून 1958 को कहाँ हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज में, उड़ीसा के मयूरभंज में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। जब वो किसी स्पोर्ट्स प्लेयर की डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, तो वो प्रेसिडेंट की भी पूछ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज जिले के अंदर। उसके बाद देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनकी जनजाति क्या है। तो इनकी जनजाति क्या है? इनकी है संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति, इसको आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और एक और बात, द्रौपदी मुर्मू जी पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो कि आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनकी रैंकिंग के अंदर आप कंफ्यूज मत होना। सिंपल सा बताती हूँ आपको, ये 15वें नंबर की तो राष्ट्रपति है। ठीक है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और पहले नंबर की आदिवासी राष्ट्रपति है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी है, तो 15th नंबर की बनी है। अगर ये पूछ लिया जाए द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी है, तो दूसरे नंबर की बनी है। पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, ये याद रखना आपको। उसके बाद ये पूछ लिया जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, तो पहले नंबर की। इनकी रैंकिंग के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? जब ये राजनीति में आई थी, उसके बाद राजनीति में आने के बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहां से बनेगा कि ये राज्यपाल थी। आप सभी को पता है ये झारखंड की राज्यपाल थी। तो झारखंड की राज्यपाल ये कब से कब तक थी? 2007 से 2012 तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये झारखंड की राज्यपाल थी 2007 से 2012 तक। 2007 से ध्यान आया कि उड़ीसा विधानसभा ने इनको नीलकंठ अवार्ड दिया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उड़ीसा विधानसभा ने इनको नीलकंठ अवार्ड दिया था, और ये अवार्ड किस लिए था? सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए। उसके बाद क्या पूछ सकता है? अवार्ड दे दिया ये झारखंड की, हाँ इनकी पार्टी पूछ लेगा। कौन सी पार्टी से संबंधित है ये? आपकी बीजेपी पार्टी से। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जैसे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज में। उसके बाद ये पूछ लेगा कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? ये 15th नंबर की है। महिला राष्ट्रपति 2nd नंबर की है। आदिवासी राष्ट्रपति 1st नंबर की है। और 2 राज्यपाल रही थी कहाँ की? झारखंड की। कौन से नंबर की? 2007 से लेके 2012 तक ये झारखंड की राज्यपाल रही थी। और 2007 के अंदर ही उड़ीसा विधानसभा ने इनको नीलकंठ अवार्ड दिया था सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए। और इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है बीजेपी। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जनजाति कौन सी है इनकी? संथाल जनजाति।
ये तो था आपका द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, बिल्कुल शॉर्टकट में था, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, इसके अलावा एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछेगा। उसके बाद राष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति के अंदर राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो। सबसे पहले देखो, जो राष्ट्रपति वर्ड है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कहाँ लिखी गई है? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात लिखी है आपकी आर्टिकल नंबर 52 के अंदर। ठीक है, कहाँ लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 52 के अंदर। और ये जो प्रणाली है कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। उसके बाद देखो, वो आर्टिकल है आपके, जैसे आर्टिकल नंबर 53 है, उसके बाद आर्टिकल नंबर पूछ लेगा कार्यकाल का, आ गया आपका 56, उसके बाद है 60, उसके बाद 61, उसके बाद आपका 72, उसके बाद है 123, और उसके बाद 3 आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए 352, 356 एंड 360, ये वाले। तो ये जो आर्टिकल है आपके, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। वो देखो अब इनके अंदर है क्या क्या। सबसे पहले देखो, आर्टिकल कहाँ पे? 52 के अंदर कौन है? राष्ट्रपति है। उसके बाद 53 के अंदर कार्यपालिका की शक्तियां हैं। क्या है 53 के अंदर? कार्यपालिका की शक्तियां, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 56 के अंदर है आपकी कार्यपालिका की शक्तियां हो गई। 56 के अंदर आ जाएगा आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या आ जाएगा 56 के अंदर? राष्ट्रपति का कार्यकाल। 60 के अंदर है आपका शपथ। ठीक है, जो राष्ट्रपति शपथ लेता है वो किसके अंदर है? 60 के अंदर है। उसके बाद 61 के अंदर अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाए, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ना, ये है 61 के अंदर। ये वाली चीज कहाँ से ली गई है? ये भी यूएसए से ली गई है, आप याद रखना इस बात को। उसके बाद 70 के अंदर है आपका क्षमादान की शक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चाहे तो अगर किसी को मृत्युदंड भी मिला है तो वो भी सारी सजा माफ कर सकता है राष्ट्रपति। वो कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 72 के अंदर। उसके बाद 123, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी अध्यादेश की शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति कहीं भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ये वाली बात कहाँ पे लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 123 के अंदर लिखी गई है। यही बात अगर राज्यपाल की पूछ ले कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, वो बात लिखी गई है 213 के अंदर। ठीक है, 123 के अंदर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा और 213 के अंदर राज्यपाल करेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपकी ये 3 आर्टिकल जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाले कौन से है? राष्ट्रपति शासन वाले हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति शासन लगता है देश के अंदर, कितनी बार लग चुका है अब तक? 3 बार लग चुका है। तो यहाँ पे देखो 352 में क्या लगता है? 352 के अंदर देश के अंदर युद्ध हो जाए या कोई बाहर का देश अपने ऊपर मतलब युद्ध का वो कर दे, तो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो होता है आपका आर्टिकल नंबर 352 के अंदर। बात ध्यान रखनी है। इसके अंदर क्या आएगा? यदि देश के अंदर युद्ध हो जाए या बाह्य देश का आक्रमण हो जाए अपने ऊपर, तो वो आर्टिकल नंबर 352 है। उसके बाद 356 के अंदर क्या है? 356 के अंदर किसी भी राज्य के ऊपर, यहाँ पे तो क्या था? देश में युद्ध हो जाए या बाहर का कोई आक्रमण कर दे, इसके अंदर है किसी राज्य पे अगर आपातकाल लगा दिया जाए तो वो 356 के अंदर आता है। और अगर देश के अंदर कोई आर्थिक संकट आ जाए, ठीक है, यानी वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल जो आपका लगता है वो लगेगा आपका 360 के अंदर। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। 352 आर्टिकल के अंदर युद्ध है आपका, 356 के अंदर राज्य पे आपातकाल लगेगा, 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद कुछ ऐसे राष्ट्रपति जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, वो देखो क्या क्या है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बता देंगे आराम से कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? जाकिर हुसैन। ठीक है, ये बात भी आप बता देंगे।
उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति, क्या पूछा मैंने, हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे आपके आर के नारायण सिंह, आर के नारायण सिंह। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे देश के पहले सिख राष्ट्रपति, सिख राष्ट्रपति, तो वो आएगा आपका ज्ञानी जैल सिंह जी, ज्ञानी जैल सिंह जी। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध चुने गए पहले राष्ट्रपति, ठीक है, तो वो कौन थे आपके, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान डेथ होगी, कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई, वो कौन थे आपके, एक तो आपके आ जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, और एक आपके आ जाएंगे जाकिर हुसैन जी, ठीक है। ये दो राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, एक तो थे फखरुद्दीन अली अहमद और एक थे आपके जाकिर हुसैन। ये वाले क्वेश्चंस वो हैं जो राष्ट्रपति से रिलेटेड आपके पूछ सकता है। हाँ, अभी जैसे ये प्रेसिडेंट हमारी मतलब महिला बनी है, तो प्रतिभा पाटिल से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्रतिभा पाटिल जी हमारे देश की मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट कौन थी, वो प्रतिभा पाटिल थी। तो उसके बाद देखो, उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन है राष्ट्रपति से ही रिलेटेड जो हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन आज जैसे मैंने आपको बोला है कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, अलग से आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। तो आगे क्वेश्चन देखिए आप, ये कुछ और क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे पहले है, हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद पूछ लिया जाए कि वीटो पावर किसके पास होती है, वो आपकी प्रेसिडेंट के पास होती है। उसके बाद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये मत सोचना कि उपराष्ट्रपति दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपका और एक ये वाला। शपथ कौन दिलाएगा, न्यायाधीश दिलाएगा, मेन सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होता है वो दिलाएगा, और त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ये है आपका कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है आपकी, 35 साल, प्रधानमंत्री बनने की कितनी है, 25 साल, और 5 साल कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का, 5 साल। जबकि जो राष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष भी तो होता है ना, वो 6 साल की होती है, लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। महाभियोग, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसको हटाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन का टाइम दिया जाता है कि वो अपने आप को मतलब बेगुनाह साबित कर सके, तो वो आएगा आपका 14 दिन का। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कितना टाइम दिया जाता है, 14 दिन का। उसके बाद जो लोकसभा का पहला सत्र होता है ना, औरों को तो संबोधित कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करेगा, लेकिन जो पहला स्तर होता है, पहली बैठक होती है, उसको संबोधित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद जो राष्ट्रपति की आय होती है उसके ऊपर कोई भी आपका आयकर नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। उसके बाद अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या उसको हटा दिया जाए, तो जो राष्ट्रपति की जगह खाली हुई है वो कितने टाइम तक खाली रह सकते हैं, यानी कितने टाइम के दौरान राष्ट्रपति की नियुक्ति करवानी पड़ेगी, 6 महीने के अंदर अंदर। और उन 6 महीनों के अंदर उस पद को कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। अब अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है तो जो उपराष्ट्रपति है वो त्याग पत्र की सूचना किसको देगा, सबसे पहले जाके लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ये वाले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो राष्ट्रपति से रिलेटेड आपके बनते थे। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप सभी अच्छे से कर लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। और एक बात, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मेरी तरफ से जितना हो सका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई थी। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आई होप इनमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।